बाबा बागेश्वर बजरंगबली के बड़े भक्त, जिन पर भगवान हनुमान की कृपा है और जिस कृपा की वजह से बागेश्वर बाबा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि वो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सिटी न्यूज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं। दरअसल उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था, तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी। आरोप यह है कि बागेश्वर बाबा इस चुनौती से डरकर 2 दिन पहले ही नागपुर छोड़कर वहां से निकल लिए। आरोप में कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं। वे जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की भी अर्जी लगाई थी और साथ ही धमकी दी थी कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। श्याम मानव के अनुसार जब उन्होंने बाबा को चुनौती दी तो बाबा डर के मारे भाग गए। वहीं बाबा के भक्तों का कहना है कि 5 से 11 जनवरी तक यानी कि 7 दिन का कार्यक्रम नागपुर में तय था, लेकिन स्थानीय स्तर पर 5 से 13 जनवरी तक का प्रचार प्रसार किया गया और फिर खबर फैलाई गई कि बाबा चुनौती से डरकर भाग गए हैं। वहीं आपको बता दें, बाबा खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। साथ ही चुनौतियों से डरकर भागने वाली बात पर बाबा ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने का सबूत मांगा गया है। अयोध्या को लेकर सबूत मांगा गया है, इसीलिए हम इन विवादों में नहीं पड़ते। सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जो है सो है। हमारे हनुमान जी हैं तो हैं, बागेश्वर बालाजी हैं तो हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर है कौन, साथ ही वो कैसे लोगों का दुख दूर करते हैं, आखिर लोगों की उनमें इतनी आस्था क्यों है। मगर इससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक जरूरी जानकारियां पहुंचती रहे, या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो का सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे ये सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोकप्रिय होते गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभा में जिस तरीके से लोगों की परेशानियों को हल कर देते हैं, उससे हर कोई अचंभित हो जाता है। बताया जाता है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक मंच पर पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे में उस व्यक्ति का नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। इस दृश्य से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बाबा कैसे दूर दूर से आए अनजाने व्यक्ति को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह इस रहस्य को नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बातों को जान लेता है। अब रहस्य जो भी हो, पर बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त कहते हैं। बाबा अब अन्य जगहों पर जाकर भी अपना दरबार लगाते हैं। साथ ही बाबा का कहना है कि उनके दरबार में एंट्री के लिए कोई चार्ज नहीं है, सभी मुफ्त में आते हैं। मंदिर में या राम कथा से हमें जो पैसा मिलता है, हम उसे गरीब की बेटियां की पढ़ाई में या फिर उनकी शादी में खर्च करते हैं। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन भी किया और प्रवचन भी दिया। अब उससे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जितना अपने चमत्कार के लिए लोकप्रिय हैं, उतना अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ।
अगर तुम अभी नहीं जागोगे तो तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसीलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर की शादी करने की बात ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि अपने माता पिता की मर्जी से वो शादी भी करेंगे। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गाँव गड़ा में हुआ। वह एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा ने उन्हें सिद्धि दी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए। वो अपना गुरु अपने दादाजी को मानते हैं। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। दादाजी ने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। धीरेन्द्र बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाते हैं। दरअसल छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेवी का मंदिर है। मंदिर के पास ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरुजी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ पर एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब बाबा चमत्कारी है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको भी बागेश्वर बाबा पर विश्वास है या आप भी समझते हैं कि ये बस एक ढकोसला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए डेली सिटी न्यूज पर।